हेलो फ्रेंड्स, श्योर सृष्टि गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट आनंद तालियान का, जिनका सिलेक्शन सीजी अकाउंटेंट के पोस्ट पे हुआ है CGL 2023 के थ्रू। तो तालियान साहब कुछ बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद तालियान है और मैं मेरठ यूपी का रहने वाला हूँ और CGL 2023 से मुझे CG अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है। ठीक है, इससे पहले भी आपका सिलेक्शन हुआ था जी यूपी सर। में कांस्टेबल की पोस्ट पे। जी। ये कब हुआ था? सर ये 2021 में पूरा हो गया था प्रोसीजर, कोविड के बाद। वैसे ही एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था, तो 2021 में ही पूरा हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने 2022 वाला CPO दिया, उसमें मुझे CRPF SI की पोस्ट मिली थी और अब फाइनली CG अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है इस बार। अच्छा जी, तो कुछ बताइए अपनी। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जी सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? यूपी से कहाँ से हुई? जी सर। तो सर मेरी मेजॉरिटी ऑफ स्कूलिंग 6th क्लास के बाद से मेरठ में स्कूल है दयावती मोदी एकेडमी, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक। और उसके बाद फिर मतलब ये है कि भाई रूरल फैमिली से बिलोंग करते थे। वैसे तो पापा मम्मी दोनों वर्किंग हैं, लेकिन थोड़ा अपना गांव के बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है, तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, प्राइवेट की तरफ इतना झुकाव नहीं था। तो PCM से मैंने 12th की, उसके बाद फिर मैंने BA में एडमिशन लिया और साथ साथ तैयारी शुरू कर दी। तो पहले थोड़ा अपना स्टेट के पुलिस वाले एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, मैं पढ़ाई में मतलब मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा, तो सोचा कि एक बार SSC ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। नहीं, सही डिसीजन था। और इनकी पर्सनालिटी बता दूं कि ये वर्दी वाली पोस्ट के लिए काफ़ी सुटेबल है। लंबे हैं और एथलेटिक बॉडी है। जी सर। अच्छे, इस बार भी अच्छे पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है और उम्मीद करते हैं कि 2024 वाला भी आ देंगे और बिल्कुल अपनी सर। ड्रीम पोस्ट ME में जाना चाहते हैं ना आप? जी सर। जी तो लगना है इस बार। बिल्कुल सर, 24 वाला भी पूरी लगन से देंगे। और MA का इसलिए है सर, थोड़ा फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है, तो इच्छा है कि हाँ विदेश भी घूम के आए, माता पिता को भी घुमाएं। वो ड्रीम रहता है। नहीं, अच्छा, एक एवरेज इनकम वाले फैमिली का ये ड्रीम रहता है जी सर। कि अपने पैसे पे नहीं, सरकारी पैसे पे सर उसका मजा ही सर अलग है। इसका मजा अलग है। जी। तो ठीक है, थोड़ा CGL के बारे में जानते हैं इनसे, जी सर। क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है मोस्टली CGL की तैयारी करने वाली है। जी। तो 2022 में भी आपने मेंस दिया था, जी सर। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ सर। कुछ कमी रह गई। जी सर, 2 नंबर मेरे कम रह गए और बस उन नंबरों को बढ़ाने के लिए ही मेन मेरा मकसद था कि मैं गुरुकुल जैसी जगह पे आऊँ और ऐसा एनवायरनमेंट मिले मुझे जहाँ पे मैं एक डेडिकेटेड तैयारी कर सकूँ। तो कैसे आपको पता चला था गुरुकुल के बारे में? सर गुरुकुल के बारे में सर, पहले तो मुझे मेरे बड़े भैया हैं जानने वाले, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया। वो खुद यहाँ पे आके पढ़ते थे। अच्छा। उन्होंने रिकमेंड किया। फिर साथ के साथ मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी पता चला, राकेश यादव सर की वीडियो देखा उसने, तो वहाँ से उसको पता चला, उसने भी मुझे कहा। फिर हम दोनों दोस्त साथ में ही यहाँ पे आए थे। अच्छा जी। जी। तो इस बार आपका आना सफल हुआ होगा। बिल्कुल सर, बहुत फ़ायदा मिला तैयारी में। मतलब जो वहाँ पे जो पिछले वाले एग्ज़ाम में जो भी लैगिंग था, वो यहाँ पे आके पूरा हो गया। तो ठीक है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट की है गुरुकुल में, जो पसंद आई, जो मतलब आपके स्टडी में थोड़ा मतलब सर प्लस पॉइंट? मेन चीज़ जो मुझे लगी, जो मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही यहाँ का है कि बच्चों को फ़ोन से दूर करके और किताबों में ले जाते हैं, और उससे एक तो कंसंट्रेशन पावर भी बनता है और बच्चों का जो रूटीन बनता है ना सर, क्योंकि अब पता चलता है कि फ़ोन कितना यूजलेस है। अब मेरा खुद में मन नहीं करता कि मैं फ़ोन में टाइम वेस्ट करूँ। आदत पड़ चुकी है। जी जी जी। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है फ़ोन में लगने की वजह जी। से। सब रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड में, फिर उन्हें कुछ नई चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप फ़ोन को थोड़े टाइम के लिए अलग ही रख दो और किताबों से पढ़ाई शुरू करो, जो यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट है गुरुकुल का। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। सही बात है। तो गुरुकुल का एक कॉन्सेप्ट है कि जब पहले लड़का आता है तो एडमिशन के आधे घंटे के अंदर जी। उसको हम वर्चुअल लाइफ से, उसकी मतलब वर्चुअल जो हमारे वर्ड है जी। उससे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसका मोबाइल रखवा लेते हैं पहले ही, और फिर उसको मतलब जो रियल वर्ड है हमारा, जहाँ असली कंपटीशन है, बुक से पढ़ने पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपना मटेरियल देते हैं, डेली टेस्ट कराते हैं। जी। तो टेस्ट के बारे में बताइए, कैसे हेल्प किया आपको जो डेली टेस्ट है? जी सर। सर मैं पहले से भी काफ़ी मतलब फेवर में था मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के लिए, और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते भी हैं कि भैया नहीं लग नहीं पाते हैं, रोज़ मॉक नहीं लग पाते, कभी कुछ काम आ जाता है। लेकिन गुरुकुल में क्या है, आपको डेली फिक्स टाइम है, तो आपको पता है कि आपको टेस्ट देना ही है, और टेस्ट से सर इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है मार्क्स में कि वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब टेस्ट में आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपका टाइमिंग की भी सेटिंग बैठ रही है एकदम, कि आप भाई मैथ्स के अगर क्वेश्चन को आपको टाइमिंग की दिक्कत है, क्योंकि बच्चे वैसे तो सॉल्व कर लेते हैं
कि भाई 2 मिनट लगाई 3 मिनट लगाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन टेस्ट में जो एक अलग ही माइंडसेट बनता है वो आपको डेली टेस्ट दे के ही समझ में आएगा, और एग्जाम वाली फीलिंग आनी वही मेन है। क्योंकि एग्जाम आता बहुत सारे बच्चों को सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में बच्चे इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हड़बड़ा जाते हैं वहाँ पे, विद इन टाइम सॉल्व नहीं कर पाते। जी सर बिल्कुल। तो एसएससी के बारे में बोला जाता है कि ये टाइम का गेम है, बिल्कुल सर। जो टाइम पे सॉल्व कर ले गया। हाँ जी बोलते हैं कि अगर पेपर दे दिया नॉर्मल बच्चे को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन विद इन टाइम सॉल्व करना असली चैलेंज है। बिल्कुल सर। वो 1 घंटे में प्री के आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ वो चैलेंज है। तो डेली प्रैक्टिस से चीज़ आती है। बिल्कुल सर, डेली प्रैक्टिस, और गुरुकुल में तो आप पढ़ाई से दूर जा ही नहीं सकते। हमारा एक सिलेक्टेड बच्चा हो रहा था, इंटरव्यू लिया था, जी जी तो उसने बोला था कि जो मतलब हमारे डाउट्स होते हैं, डेली डाउट्स, जी जो भी मतलब या अनएडमिटेड क्वेश्चन है जो गलत हो रहे हैं, जी अगर वही हम सॉल्व कर लें साल भर टेस्ट देके, बिल्कुल तो बहुत मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल सर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मेरा ऐसे ही था कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मॉक में, या जो मेरे अनअटेम्प्टेड हो रहे हैं, मैं उनके लिए अपनी सेपरेट एक नोटबुक बना के रखता था और उसमें नोट डाउन करके और उनका ही रिवीजन करता था एग्जाम से पहले। और उनमें से ज़रूर मुझे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते थे कि जो मैं एग्जाम में करके आता था, और अगर मैं ये सब चीज़ें ना करता तो शायद वो एग्जाम में भी छूटते और फिर वही 3 क्वेश्चन से सिलेक्शन पे फर्क पड़ जाता। वही वही तो मान के चलते एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो जी। दोबारा गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो उन्हीं का रिवीजन करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत तो फोकस एक स्मार्ट तरीका है जी जी कि पूरा ना पढ़ के वही पढ़ा जाए जो हमारा गलत हो रहा है। सही बात है, जो हम सही कर रहे हैं वो तो सही कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और डेली टेस्ट देने से पता भी चल जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, जी तो उसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई करके बिल्कुल। उस पर वर्क कर सकते हैं। और सर बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मतलब हम ऐसी जगह आएंगे, फ़ोन नहीं रहेगा हमारे पास, प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सिर्फ शुरू में लगता है। आप 2-3 दिन यहाँ रहोगे, बच्चों से मिलोगे, इतना फ्रेंडली माहौल बन जाएगा, यार दोस्त बन जाएंगे आपके, आप डाउट सॉल्व करवाओगे उनसे, एक दूसरे से डिस्कशन करोगे, और मतलब अपनी पढ़ाई के बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा और किसी चीज़ को सोचने के लिए। सही बात। बिल्कुल। तो थोड़ा शेड्यूल के बारे में बताइए। तो सर शेड्यूल तो मतलब वैसे तो ज़्यादातर सभी बच्चों को पता है, लेकिन सुबह हम लोग उठ जाते थे 6 बजे से, वो कैब पढ़ना शुरू कर देते थे, ठीक है। और लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक वो कैब पढ़ के अच्छे से अपना थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेते थे बाहर, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ने बैठ जाते थे लाइब्रेरी। 9 से 12 का सेशन था जी। तो उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ के अच्छे से 3 घंटा, उसके बाद फिर अपना लंच के बाद रेस्ट, और उसके बाद फिर से 3 घंटे का सेशन, फिर शाम का ब्रेक, और उसके बाद टेस्ट, फिर डिनर और फिर 3 घंटे। वो 9 से 12 वाला टाइम सर वो सबसे हार्ड लगता था बच्चों को जी। एनालिसिस करना और जीके करना। जी सर, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी जी। और 9 से 12 वाला जो टाइम है, मतलब अगर घर पे रहते हैं बच्चे तो ज़्यादातर वो उस टाइम को नेगलेक्ट कर देते हैं, टीवी देख लिया, इधर उधर मोबाइल चला लिया। और 9 से 12 वाला टाइम बहुत क्रूशियल है तैयारी के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप बैठे हो, देख रहे हो पूरा दिन आपने क्या किया, एनालाइज कर रहे हो उस चीज़ को, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। सही बात है। ये जो बच्चे बाहर रहते होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, वो ये चीज़ फेस करते होंगे। जो शाम का टाइम होता है और रात वाला, जी 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 स्पेशली शाम वाला भी। हाँ जी। जैसे कुछ खाने निकल गए, हाँ हाँ कोई दोस्त बुलाने आ गया, भाई चल बिल्कुल घूम के आते हैं। और यहाँ पे गुरुकुल में ये बहुत अच्छा था कि शाम के टाइम बच्चे को खेलने का जो टाइम था, क्योंकि फिजिकल फिटनेस वाला अगर कोई भी काम हो जाए तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, वो मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे। अच्छा, आपके टाइम पे यहाँ जो हमारे फिजिकल ट्रेनर थे कि नहीं? अभी जैसे फिजिकल ट्रेनर हमारे पास है, नहीं उस नेवी टाइम से रिटायर्ड है, अच्छा अच्छा तो वो ले जाते हैं बच्चों को तैयारी कराने। अच्छा अच्छा नहीं उस टाइम पे नहीं जो बच्चे हाँ, आते हैं। लेकिन बच्चे इतने सारे थे, उनका ग्रुप बना रहता था, कोई भी एक अच्छे से जिसकी भाई बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती थी वो गाइडेंस दे देते थे बच्चों को। अच्छा, अभी हमारे पास जी एक पर्सनल मतलब ट्रेनर है गुरुकुल के, अच्छा अच्छा जो आर्मी से मतलब नेवी से रिटायर्ड है, अच्छा। बहुत अच्छा करा रहे हैं। चलिए तो सर और भी अच्छी बात है, बच्चों की फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। हाँ, तो क्या खेलते थे आप शाम में? सर शाम को कभी वॉलीबॉल खेल लेते थे, कभी भाइयों के साथ रनिंग करने चले जाते थे। अच्छा जी, मेनली तो वॉलीबॉल ही खेलते थे। वॉलीबॉल खेलते थे। जी सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा एसएससी के जो टफ सब्जेक्ट है, जी। मैथ और इंग्लिश, जी जी आप सीपीयू भी क्वालिफाइड है, जी, यानी सर। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी रही होगी, बिल्कुल सर। क्योंकि मेंस में बस इंग्लिश ही आता है। हाँ जी हाँ जी तो थोड़ा स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, जी। क्योंकि जो बिहार के बच्चे देख रहे होंगे, यूपी ईस्ट के देख रहे होंगे, मतलब जो भी जो मतलब रूरल बैकग्राउंड से होंगे, जी सर। जनरली उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। बिल्कुल सर। तो थोड़ा टिप्स दीजिए कैसे वो पढ़ाई करें। सर इंग्लिश के लिए मेनली सब लोग ये कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और रीडिंग करने से फ़ायदा होता है, और सर वो होता भी है। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केवल एक एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, उसके बाद आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको मार्क करो, उसके बारे में उस वर्ड को ढूंढो, आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी पढ़ने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, और आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, आप सेंस निकालने लगोगे चीज़ों में, है ना। अगर लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है तो उसको मत पढ़ो, 6th 7th क्लास की बुक उठा लो,
इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ो बच्चों के, उससे भी मतलब अगर वो है कि आप अपने लेवल के हिसाब से पढ़ो। रीडिंग हैबिट आप बनाना चाहिए। जी, रीडिंग हैबिट अगर आप एक बार बना लोगे तो उसके बाद फिर इंग्लिश आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। और सुबह के टाइम पे सर, जैसे सुबह के टाइम पे वो क्या पढ़ना सबसे अच्छा है। हाँ, वो जो भी यहाँ पे बच्चे daily देख रहे करते हैं, पहले बच्चों को रिकमेंड किया था कि पहले आप वोकैब याद कीजिए, जब वो याद हो जाएगा तभी रीडिंग का भी फायदा है। बिल्कुल सर। ऐसा ना हो आप नीचे पढ़ रहे हो, हाँ 3 जी। लाइन में आपको 10 वर्ड मिल गए जो नहीं आ रहे हैं, हाँ। तब कोई फायदा नहीं है। पहले वोकैब रखना चाहिए। तो ये धामीवाल सर की बुक आप पढ़े थे? हाँ सर, दामीवाल सर की सारी बुक्स, 3-4 बुक्स हैं वो। देसी जुगाड़ वाली। हाँ जी, OWS भी और अच्छा। सिनोनिम्स भी, अच्छा। फ्रेज भी, सब उनमें से मैंने लगभग सारी बुक कंप्लीट कर ली थी। वो टारगेट ज़्यादा चलते थे अपने मन से? नहीं सर, टारगेट से ज़्यादा ही करता था। ज़्यादा ही हाँ करते जी, थे। क्योंकि मतलब मेरी वोकैब थोड़ी ठीक अच्छा, थी हाँ। पहले से, क्योंकि प्री जब निकाल के आया था तो हाँ। था कि हाँ काफ़ी कुछ आता भी था, तो मुझे इतने क्वेश्चन अटकते नहीं थे। तो मैं क्या है, वोकैब जो मेरे से आती थी उनको करता रहता था और बाकी को मैं मार्क कर लेता था रिवीजन के लिए। ठीक है। जो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे हमारे यहाँ 2 बैच चलते हैं अभी, जी। 2 टाइप का गुरुकुल है। जी जी एक है सिलेक्शन बैच, जहाँ वो बच्चे आते हैं जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो ये हमारे आनंद भाई भी ऐसे ही हैं जो पहले से तैयारी कर चुके थे, जी जी कोचिंग ले चुके थे। हाँ जी इनको बस प्रैक्टिस के लिए आना था जी। और डेली टेस्ट के लिए आना था, तो ये सिलेक्शन बैच में आ गए। जो हमारे छोटे भाई देख रहे हैं जो 12वीं पास किए हैं या ग्रेजुएशन में भी हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ सिलेक्शन बैच, फाउंडेशन बैच चलता है। तो फाउंडेशन बैच में हम शुरू से पढ़ाते हैं, बेसिक से ही। जी। जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना 2-3 साल ग्रेजुएशन हाँ। बर्बाद कर लिए, ऐसा होता है सर, कॉलेज में पढ़ता है नहीं। मुझे खुद देखिए आप, मैंने कोविड के टाइम पे तैयारी शुरू की थी और कोविड से लेके आज 2024 आने वाला है, तो मतलब इतना टाइम लग गया धीरे धीरे सोर्सेज ढूंढने में। 2-3 महीने कहीं पे वेस्ट किए, यूट्यूब पे देखा, इधर उधर देखा। उससे अच्छा है कि आप कहीं एक पर्टिकुलर जगह जाओ जहाँ पे आपकी पूरी तैयारी हो जाए, और गुरुकुल जैसा माहौल मिलना बहुत मुश्किल है सर। ये तो है। आप शायद 2022 में अगर आ गए होते जी जी, तो उसी बिल्कुल। में आपको हो जाता। हाँ, मुझे यही लगता है कि मेरी सिर्फ वही कमी रही है मेंस के टाइम पे। अगर मैं यहाँ पे आ जाता और मेरा रूटीन बन जाता, सबसे बड़ी दिक्कत घर पे रूटीन बनने की आती है सर। कोई काम आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, वही तो जाना पड़ता है। और पढ़ाई क्वालिटी नहीं रह जाती। जी जी, 1-2 दिन का भी अगर गैप हो जाता है तो वो बहुत भारी पड़ता है करवाना। पड़ता है 2 दिन का 1 दिन का गैप बहुत जनरली हम इग्नोर करते हैं, जी बट वो हाँ सर। 1-2 नंबर ही गेम बिगाड़ हाँ, देता सर, है। वही। क्योंकि उससे रिकवरी करने में भी उतना ही टाइम लग जाता है। कई बार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन कहीं फंक्शन वगैरह में चले गए, उसके बाद आए, 1-2 दिन मन नहीं करा, तो लगभग 4-5 दिन एकदम खराब हो गए। वहीं पे दूसरे बच्चे ने 4-5 दिन अच्छी मेहनत की होगी, वो 2 क्वेश्चन आगे निकल गया। न्यूटन ने लॉ नहीं दिया था, जी जी, फर्स्ट लॉ, हाँ जो जी। जिस स्टेट में रहता है उसी में रहना उसी चाहता में है। रहना चाहता है सर, वो- बिल्कुल सही। ये हमारे साथ भी एप्लीकेबल है। स्टेट चेंज का वो हमेशा विरोध करता हाँ है। जी, तो अगर आप पढ़ाई वाले मूड से एक बार हट गए, पार्टी हाँ वाले में जी। गए, तो पार्टी से पढ़ाई में आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन इस चीज में गुरुकुल हेल्प करता है। अगर आप बाहर से अंदर आ गए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आधे आपके घंटे पास में कोई मोबाइल चॉइस नहीं है। 30 मिनट होता है, अगर मोबाइल नहीं जमा की तो फाइन लगेगा। फाइन लगेगा। अच्छा, फाइन ज्यादा है आपके ऊपर लगा था? नहीं सर, मेरे ऊपर एक बार भी फाइन नहीं लगा, क्योंकि मैं जितने टाइम रहा, अच्छा। मैं डेडिकेटेड तैयारी के लिए आया था। मेरा ये नहीं था कि भाई मुझे टाइम वेस्ट करना है या कुछ करना है, सिर्फ तैयारी थी। अपना लैपटॉप भी मैं सिर्फ इतना यूज करता था, क्लास ले ली और अपना टेस्ट दे लिया, सिर्फ उस चीज के लिए। तो टाइपिंग और आपको पहले से आती थी या गुरुकुल में आके सीखे थे? नहीं सर, टाइपिंग मुझे पहले से आती पहले थी, से आती थी। बस मैंने एग्जाम से थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले अपने आप यहीं पे प्रैक्टिस कर ली थी, उसमें ही हो गया था फिर। जैसे हमारे अभी चलता है मेंटरशिप प्रोग्राम, जी जी जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो अपने अगल बगल में हाँ जी। मतलब पोस्टिंग इनकी है, जी जी उनको हम बुलाते हैं गाइडेंस के लिए, जी। जो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं कि उनको मतलब कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, जी या बच्चों में कोई कमी रह जाए। जैसे आप देखते हो डायरी मिलती है, हाँ जी उससे परफॉर्मेंस को बच्चा रिकॉर्ड करता है जी सर। कि मैथ में कितने नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, जीएस में कितने आ रहे हैं, उससे एनालिसिस देख के वो पिछले 10-15 दिन का फिर उसको गाइड करते हैं। जी सर। आपके समझ में था कि नहीं? जी सर, मेरे समय पे भी ये था, और उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है खुद से भी, क्योंकि जब डायरी में हम खुद लिखते हैं ना तो लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है। हाँ। जब पीछे के पेज भरे हुए देखते हैं कि हाँ यार 10 दिन से मैं अपनी क्या क्या प्रोग्रेस है वो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये चीज़ तो अगर कोई बच्चा घर पे भी तैयारी कर रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसे भी ये चीज़ करनी चाहिए, उसे डेली लिखना चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ा। हाँ, तो ये सही बोल रहे हैं आप। ऐसे एक बच्चा मेरे पास आया तो मतलब पहले डायरी नहीं मेंटेन करता था, जी जी तो मैंने उससे फोर्स किया कि नहीं भरोगे तो फाइन लगाएंगे। जी तो 3-4 दिन उसने भरा होगा, तो फिर मेरे पास खुद ही आया, बोला कि डायरी भरता हो तो शर्म सी आती है हाँ जी कि नंबर तो नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ने का और मन कर रहा है जी सर। कि बिल्कुल। गुरुकुल में इतना पैसा दे रहे हैं, रह रहे हैं, तो थोड़ा और एफर्ट डालते हैं। बिल्कुल सर, एक रियलिटी चेक मिलता है बच्चे को। डेली मिल जाता है बिल्कुल। कि कितना टाइम पढ़ा हाँ है। जी। बाकी और सर गुरुकुल का जो टेस्ट है उसकी भी ये बात है कि मतलब आप जितना अच्छा पढ़ोगे, आप एक लेवल
मतलब वो जो टेस्ट का लेवल है ना, वो एसएससी से एक लेवल ऊपर रहता है हमेशा। ये चीज़ मैंने देखी है। आप एसएससी के एग्जाम्स में मॉक में ज़्यादा स्कोर कर लोगे, लेकिन जो गुरुकुल वाले टेस्ट हैं उसमें स्कोर करने के लिए ना आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसका एक रीजन और भी होता है, जनरली एसएससी का जो टेस्ट होता है ऑनलाइन होता है जी सर। तो वहाँ पूरे 60 मिनट मिलते हैं। हाँ जी। हम लोग यहाँ कराते हैं प्री से पहले, मतलब जी, कुछ जी। दिन पहले तक ऑफलाइन कराते हैं। हाँ जी। तो ऑफलाइन में ओमार भी भरना पड़ता है, जी। तो 5-7 मिनट लग जाता है ओमार भरने जी में। सर। तो एक तरह से हम इनडायरेक्टली बच्चे को प्रैक्टिस करा देते हैं हाँ, टाइम की। 5-7 मिनट पहले पेपर करने के लिए। ये जब वो एक्चुअल एग्जाम देता है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे देता है या हमारे वाले भी देता जी, है जी। ऑनलाइन, तो उसको 5-6 मिनट ज़्यादा मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो खुद ही मतलब अंदर से एक पॉजिटिव सेंस आता है, भाई अब तो पेपर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। एक सेकंड और रिवीजन भी कर लेते, कुछ छूटा हुआ हो। हाँ सर, और पेपर वाले दिन सर यही है, मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर पेपर वाले दिन आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन आपने 1-2 क्वेश्चन अगर आपका छूटा और आपके वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है सर। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, एकदम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। इस बार वाले मेंस में भी ऐसा हुआ कि मैथ्स थोड़ी हार्ड आ गई। हाँ। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपना धैर्य बना के रखा, उन्होंने अच्छे से फिर आगे वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 4-5 क्वेश्चन खराब हुए और वो फिर अगले सेक्शन में बेचारे अच्छे स्कोर नहीं कर पाए। हमारा एक बच्चा था यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर लाता था मेंस में, जी जी। और जो आप बता रहे हैं उसके साथ वही हुआ। तो शुरू की 4-5 क्वेश्चन में वो डर गया, जी। तो उसको लगा कि मेरा तो नहीं होगा। हाँ। तो नंबर भी उसके अच्छे खासे आए, लेकिन वो जो और बढ़िया पोस्ट मिल सकती थी बिल्कुल। वो उसने कम वाले पोस्ट में कम। सिलेक्शन में 28 रुपये पे हुआ। जी। वो मतलब बहुत ही अच्छा टैलेंटेड लड़का था, उसका भी मतलब और बढ़िया जगह होना चाहिए था, जी सर। लेकिन वो डर गया। सर तैयारी सब बच्चे बराबर ही करते हैं, लेकिन जो पोस्ट मिलती है ना, सिर्फ वो इसी चीज़ का डिफरेंस है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो गए एग्जाम दे रहे हो। 2-2, 4-4 नंबर का एक जी, नंबर जी। से पोस्ट बदल जाती है। बिल्कुल सर। तो चलिए ठीक है, इतना तो बात हम लोग कर लिए। जी सर। थोड़ा गौरव सर के बारे में बताइए, उनके हाँ सर। उनका क्या योगदान रहा मतलब है? जब मैं पहली बार आया यहाँ पे तो उसी दिन मुझे सर मिले, और सर से मिलके मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फील आई। ऐसा लगा कि हाँ भाई किसी अपने से ही मिले हैं। सर ने अच्छे से बात की, मतलब ऐसा आपको फील भी नहीं होगा सर से मिलके कि भाई मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चलाने वाले टीचर है, बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है। और सर मतलब जितनी भी हेल्प हो सकती है उतनी सर ने हेल्प की। अगर कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर से आके मैंने बात की, सर ने मुझे मोटिवेट किया, आराम से समझाया। कभी कभी डांट भी लगाई, जब लगा कि हाँ डांट की ज़रूरत है तो सर ने डांट के भी समझाया। लेकिन ये है कि सर ने बिल्कुल मतलब हर बच्चे को सर अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई सर। तो माँ बाप और गुरु जी। का काम ही है आपकी गलतियों को सुधारना। बिल्कुल और सर। तब भी गलती न करें आप तो डांटना। तो तो अब आज के टाइम में मार तो सकते नहीं, तो डांटने का तो अधिकार है भी नहीं सर, हमारे लिए तो गुरु का पद इतना ऊंचा है कि मारे डांटे कैसे भी करे, बस ये है कि हमारा सिलेक्शन कराना। ये बात तो सही है। जी सर। तो आपकी मैथ बहुत अच्छी थी सुनते हैं, जी सर। तो मैथ के बारे में थोड़ा टिप्स दे दीजिए जो बच्चे देख रहे हैं जी सर। कि कैसे आपने तैयारी की। सर मैथ्स के लिए जब मैंने प्री के लिए तैयारी की तो मतलब मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद गगन प्रताप सर हैं, उनका कोर्स लिया। बच्चे जानते भी होंगे। हाँ जी। तो गगन प्रताप सर का कोर्स लिया। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी टीचर से कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आप उसको उस टीचर पे बिलीव करो जी। कि जो टीचर करा रहे हैं वो बहुत अच्छा ही कराएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। मैंने भी यही किया, मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया फिर सर को। उन्होंने जो चीज़ें बताई, जैसे कहा, मैंने उसी तरीके से किया। कभी कभी बीच में थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन बस मैंने जो टीचर ने कहा है वो ब्लाइंडली फॉलो किया। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर बहुत करते हैं, मतलब मेरा ये डेली का रूटीन था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करता था। आप कोई भी बुक ले लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सभी बुक में सेम है, जी जी है ना। सिर्फ एक दिक्कत आती थी घर पे मुझे, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था, जो डाउट वाले क्वेश्चन। डाउट वाले, ये बात है। यहाँ पे आके वो फायदा हो गया। अगर डाउट आया, 3-4 क्वेश्चन हुए, जाओ आप पूछो, आपको एकदम से क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन भी बेस्ट मिलेगा। ये बहुत हेल्प करता है। गुरुकुल में ये फायदा हो जाता है। जैसे हमारे जब गुरुकुल जैसे नाम भी है, तो जैसे जब वैदिक टाइम पे जी सर। एजुकेशन हुआ करता था, तो वहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहले निकल के आता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है कि आपको चीज़ नहीं आती है। जी। तो जो बच्चे जो भी सब्जेक्ट वीक है या कोई टॉपिक वीक रह गया है, तो पहले आप एक्सेप्ट करिए कि आपको नहीं आता है। उसके बाद किसी एक आप टीचर का चुनाव करिए, जी। कोई भी हो सकता है, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, और उसको जो आपने बोला विश्वास करना। जी सर। तो ये वैदिक टाइम का है ये, जी सर। जिससे आप पढ़ रहे हो, उस पर जब तक आप 100% विश्वास नहीं करोगे तब तक आप मतलब पूरा 100% पढ़ नहीं पाओगे। जी सर। मन में डाउट रहेगा, कोई आके बोल दिया यार ये टीचर नहीं, उससे पढ़ लेगा। हाँ सर, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे सुने हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को भी कहते हैं यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, डाइवर्टेड है रहता ना। है।
लेकिन अपना ये है कि हाँ, आपको अगर किसी टीचर के साथ ट्यूनिंग बन रही है फिर आप उनके साथ ही जुड़े उनके रहो। साथ पढ़े रहो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एसएससी तो ऐसा एग्जाम है जहाँ लगभग 80% क्वेश्चन जी सर। रिपीटेड ही आते हैं सर केवल वैल्यू चेंज वही करनी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, Same सेम concept। कॉन्सेप्ट घूमते हैं और हाँ। बच्चे को अगर अच्छी नॉलेज होगी तो जो नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट से निकल के ही आ रहे हैं। निकल के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बिल्कुल। हाँ। तो प्रीवियस ईयर और यहाँ पे आके आपको अपडेटेड क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं साथ के साथ, हर टेस्ट में आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो उससे आप नई चीज़ के लिए भी तैयार रहोगे। तो ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत उनकी हेल्पफुल 3 से 4 बार मिनिमम जी सर, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना भी आप कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा। तो अभी तो जैसे जीएस का भी बहुत बोलते हैं कि हाँ मेजर सर, है। बिल्कुल सर, मेरा पिछला सिलेक्शन जो है वो जीएस की वजह से ही अटका था। अच्छा। और मतलब फिर मैंने मतलब मेरे दोस्त भी मुझे कहते थे कि यार ठीक है तू बाकी सब कर लेता है, जीएस करके दिखाना। अच्छा। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा था कि तू चिंता मत कर, इस बार देखियो अब से जीएस में ही मार्क्स आएंगे और किसी में आए ना आए। फिर मैंने प्री में भी 50% से ज़्यादा स्कोर किया जीएस में, सीपीओ के प्री में भी, सीजीएल के प्री में भी, और इस बार भी मेरे 38 मार्क्स हैं जीएस में। एवरेज मार्क्स से ज़्यादा ही थे। जी सर। तो देखिए भाई, 2 तरह के दोस्त होते हैं एक तो जो गलत चीज़ के लिए आपको से शर्त लगाते हैं और एक होते हैं जो पॉजिटिव शर्त लगाते हैं कि ठीक है इस सब्जेक्ट में अब ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, लगी शर्त बिल्कुल। चैलेंज। तो ऐसे ही दोस्त बनाएंगे जो हाँ जी। और जीएस के लिए मुझे गुरुकुल में ये बेनिफिट हुआ कि जो सर डेली टारगेट देते थे ना, डेली शीट्स मिलती हाँ है। जी सर, और शाम को क्विज होता था तो आप वो पढ़ोगे, उसके बाद आप क्विज लगाओगे तो कम से कम 100 में से 50-60 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो जाता सही है। बात। मेरी बायोलॉजी इतनी इंप्रूव हुई है, पहले मुझे बायोलॉजी के बारे में इतना वो नहीं था, लेकिन जब मैं आया 1 हफ्ते में ही मैंने इतना ड्रास्टिक चेंज देखा। सर ने बुक में से कहा कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने वो टॉपिक पढ़े, शाम को उनका क्विज हुआ, उसमें 100 में से मेरे 60 क्वेश्चन हुए, 70 क्वेश्चन हुए, और उसके बाद इतना मतलब अच्छा लगने लगा कि फिर मन करता था कि हाँ यार आज जरूर जीएस का टॉपिक पढ़ना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि गुरुकुल में क्या है, हमें मतलब जब अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके बाद हमें सर रिवॉर्ड भी देते हैं, तो उस चीज़ के वो भी एक बड़ी मोटिवेशन थी। इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ होता है मंडे टू फ्राइडे टारगेट दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, और सैटरडे को हम कोई टारगेट नहीं देते हैं, बस बोलते हैं जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए शेड्यूल के हिसाब से। और सैटरडे को हम 3 टेस्ट लेते हैं, एक होता है जीएस का 4 से 5, तो उसके जो टॉपर होते हैं टॉप 3 जी जी, उनको रिवार्ड दिया उनको जाता reward दिया है। जाता है। शाम को क्यूआईपी के नाम से होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वो एसएससी के पैटर्न पे होता है। जी सर। और एक रात में कराते हैं, वो होता है vocab जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका। और सारे टेस्ट के मतलब जो टॉपर होते हैं टॉप 3, जी अभी बिहार एसएससी का करा रहे हैं, जैसे बिहार वाले जो बच्चे देख रहे होंगे तो बिहार एसएससी का भी हम वीक में 2 टेस्ट करवाते हैं, और इनके जो टॉपर होते हैं टॉप 3 उनको देते हैं रिवार्ड। जी सर। तो यानी पनिशमेंट एंड रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। गलत करेंगे तो फाइन लगेगा और अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। और कई बच्चे तो ऐसे हमारे यहाँ जो लगातार मतलब हाँ जी। एक ना एक में तो टॉप कर ही जाते हैं, सेकंड बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। और अपने वीक का मतलब चाय पीने का और कुछ खाने स्नैक्स का तो निकाल लेते हैं सर, बिल्कुल निकाल लेते हैं। और सर मज़ा भी उसी में आता है, एक मतलब अलग ही फील आती है जब 100, 200, 400 बच्चों के बीच में से आप जाओगे, आपका नाम बोलेगा, हाँ। आप जाके गौरव सर आपको रिवॉर्ड देंगे, सब तालियां बजाएंगे, तो मतलब उसकी एक अलग ही फील आती है। सेशन का एक अलग ही महत्व है। जी सर, बिल्कुल। सैटरडे नाइट में बिल्कुल सर, सैटरडे वाला सेशन सर पूरे हफ्ते वेट करके इतना मज़ा आता था सैटरडे वाले रात के सेशन में, बहुत मज़ा आता था। किस लिए मजा आता था कि मोबाइल मिलने वाला है? नहीं सर गौरव सर आते थे इसलिए। मोबाइल का नहीं है, वो जो 1-1.5 घंटे का कन्वर्सेशन होता था ना सर के साथ, तो वो बेस्ट था। वो बेस्ट थिंग होता जी है, सर। काफी मोटिवेट कर देती है। बिल्कुल सर, मोटिवेशन भी, और बाद में अगर कुछ डाउट होता था, मान लीजिए कभी मन परेशान है कुछ है, तो गौरव सर अच्छे से टाइम देते थे। ये होता भी है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा एक जैसा मूड नहीं रहता है, जी सर। उतार चढ़ाव आता रहता है। बिल्कुल। तो जैसे मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ रहे हो, सैटरडे को ही रिवाइज कर रहे हो, लाइफ मतलब और पूरी दुनिया से फैमिली फ्रेंड मोबाइल वर्चुअल वर्ल्ड सबसे आप कट ऑफ है, तो कभी कभी डिमोटिवेट बच्चा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो सैटरडे सेशन यही इसीलिए होता है कि जो बच्चा थोड़ा लो फील कर रहा हो उस सेशन के बाद दोबारा से वो एनर्जेटिक हो जाए, Energetic हो जाए। अपना जाके सैटरडे थोड़ा एंजॉय करके फिर मंडे से दोबारा से लग जाए बिल्कुल सर। सेम एनर्जी के साथ। और सर ये भी फायदा है सर, एक दिन ऑफ रखने का बहुत बड़ा फायदा है कि मतलब बच्चा जो है पूरे हफ्ते थक जाता है इतना ज़्यादा पढ़ के, हाँ। क्योंकि गुरुकुल का शेड्यूल फॉलो करना आसान काम नहीं है। अगर कोई बच्चा रूटीन में नहीं है तो वो फॉलो नहीं कर सकता आसानी से, है ना। तो संडे का ब्रेक मिल जाता है, तो उसके बाद से फिर एकदम एनर्जाइज फॉर्म में आता रिवाइव है। करने का मौका मिल जाता है। जी सर, बिल्कुल। एक हाँ जी, एक दिन का ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। संडे को अपना फ्री रहते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उसमें भी रिवीजन करते हैं। हाँ, वो तो अपने ऊपर है, लाइब्रेरी हमारी खुली रहती है, वो आपके ऊपर है। लेकिन हम बच्चों से बोलते हैं आप कम से कम एटलीस्ट हाफ डे तो ब्रेक लीजिए, बिल्कुल। 6-7 घंटे का। एक
रिफ्रेश हो जाइए, बिल्कुल। एक एनर्जी लेवल दोबारा से बूस्ट कर लीजिए, हाँ जी। क्योंकि मंडे से फिर लगना अपने टारगेट के ऊपर और चलता रहेगा। फिर मंडे को बहुत मजा आता है उसके बाद रेस्ट लेने के बाद पढ़ने में। अच्छा, और थोड़ा मेस के बारे में बताइए। हाँ सर, मेस खाने के बारे में, हाँ मतलब पहले मिसकंसेप्शन ऐसा होता था कि भाई खाना बाहर जाएंगे तो पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, घर जैसा खाना मिलेगा या नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ पे आपको आके ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, मेजर कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको 2 तरीके की सब्जियाँ मिलेंगी, सलाद मिलेगा, नाश्ते में दूध भी मिलता है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। खाना कुल मिला के अच्छा है, न्यूट्रिशियस खाना। क्योंकि अब ये नहीं है कि स्टाफ के लिए कहीं अलग से बन रहा है। गौरव सर खुद यही खाना खाते हैं, सब लोग खाते हैं। सर के घर वाले आते हैं वो भी यही खाना खाते हैं, सबके लिए सेम खाना बनता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी चीज़ की कमी होगी। आप अच्छे से खुश होकर रहोगे यहाँ पे तो आपको ये खाना लगेगा और मतलब बॉडी मतलब एकदम रिफ्रेश सी हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है, भारी खाना नहीं होता कभी। जैसे कोई कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर खाना बनाते हैं तो मसालेदार बनेगा या वो नुकसान करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा खाना था, मैं इतने टाइम रहा हूँ, ना मुझे कोई बीमारी हुई है ना कोई परेशानी हुई है और पेट भर के खाया मैंने रोज़ का। चलो तो बढ़िया है। हमारी बातें हो गई पढ़ाई से रिलेटेड, अब कुछ आप तो शेड्यूल बात करेंगे। जैसे पहले हम लोग रोकते थे कि बाहर जाने के लिए गेट पास लेना पड़ता था, आज आप सिलेक्ट होके आए हैं, हम लोग गए हैं बाहर, जी सर, पार्टी करके आए हैं। बिल्कुल। तो कैसा लगा सिलेक्शन के बाद वाली पार्टी? सर ये सिलेक्शन के बाद वाला जो फेज है ना, ये बहुत ही बेहतरीन है। मतलब पहले जब आते थे हम यहाँ पे तो ऐसा लगता था हाँ भाई हम स्टूडेंट है, सबके साथ हैं। आज एक स्पेशल फीलिंग आई, हाँ। आके सब दोस्त वोस्त मिले, वो भी देख के बड़े खुश हुए। स्टाफ वाले लोग मिले जिससे अपनी अच्छी बातचीत थी, हाँ। 1-2 भाई मिले, उन्होंने भी बड़े अच्छे से मिले और बातचीत की। और आप लोगों का भी बहुत अच्छा वो रहा। कुल मिला के बहुत मज़ा आया पार्टी करने में भी यारों दोस्तों ने भी खूब एंजॉय किया। तो ये है कि हाँ, सिलेक्शन लो और फिर सर आपको इतनी बढ़िया पार्टी देंगे कि आप एंजॉय करोगे उसे पूरा। आज मतलब मजा आया है पूरा सर, फुल मज़ा आया। तो ठीक है, इंटरव्यू अपना यही तक रखते हैं, जी सर, फिर मिलते रहेंगे, बिल्कुल सर, आते रहना। जी सर। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से, आप मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई भी तैयारी में, आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो आप आंख बंद करके गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, 2-3 महीने पहले भी अगर आप आओगे ना तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप 50% स्कोर कर रहे हो तो सर आराम से आपको 80% तक ले जाएंगे। मतलब इतनी तो मैं खुद कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे मार्क्स में जो चेंज आया है वो गुरुकुल का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आपका शेड्यूल इतना अच्छा बन जाता है कि आप पढ़ाई से दूर भाग ही नहीं सकते। ये बात आप सही कह रहे हैं। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, आप 12 घंटे बैठ सकते हैं, आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है, बस आप आ जाओ। बाकी काम हमारा है, हमारे लाइब्रेरियन है, वो आपको उठाएंगे, उठाने की भी जिम्मेदारी हमारी। वो आपको पकड़ के जगाते हैं, कम्बल खींच के तो भाई चल, उसके बाद भी आप नहीं जाओगे तो फाइन लगाएंगे। और मतलब हमारे मेंटर्स आते हैं, सिलेक्टेड बच्चे आपको गाइड करेंगे, आपको सीट्स देते हैं सब्जेक्ट वाइज, डेली टेस्ट होता है। जितनी मेहनत हो सकती है हमारी टीम पूरी करती है, बाकी आपका काम है पढ़ना। और ये होता है ना, हार्ड वर्क और प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आप ये आपने मेंटेन कर ली 5-6 महीने तो डेफिनेटली वो कोई रोक नहीं सकता। बाकी और सर एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूँगा मैं कि लाइब्रेरी की जो सीटिंग है, हाँ। मतलब जो सीट्स आपको मिलेंगी वो आपको इतनी अच्छी सीट्स मिलेंगी कि आप 12 घंटे बैठ के भी थकोगे नहीं उस पर। ये सर, हाँ, ये मैंने अच्छी चीज़ एक नोटिस की है यहाँ पे कि मतलब बाकी लाइब्रेरी वगैरह में भी बच्चे जाते हैं, नॉर्मल चेयर्स रहती है, क्या कमर में दर्द होने लगता है, बच्चों के पैर दुखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 12 घंटे बैठ के भी ऐसा नहीं लगता कि मैं पूरा दिन बैठा हुआ हूँ, क्योंकि चेयर्स इतनी कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल चेयर्स हैं और अच्छी कुशनिंग है। हाँ सर, इसी वजह से तो मतलब ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ठीक है, जी पहले आंसर, जी सर, फिर मिलेंगे। Thank आपको सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। अभी आपका टी शर्ट और एक गुरुकुल का एक बोतल जो हम सभी को देते हैं, अभी देंगे। बिल्कुल सर, तो अपना इंटरव्यू वहीं बिल्कुल। बंद करते हैं। थैंक यू।